जय हिंद दोस्तों, मैं सन्नी सर, सन्नी मैथमेटिक्स चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। आज का सेशन बहुत ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज कैलेंडर स्टार्ट हो रहा है और कैलेंडर का बेसिक पढ़ा रहे हैं, तो बिल्कुल इसको ध्यान दीजिएगा। वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरा देखना है, नहीं तो दिक्कत आ जाएगा। कैलेंडर बड़ा ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और मेंस में तो देता है, पीटी में नहीं देता है। पीटी में हल्का फल्का देता है, लेकिन मेंस में पक्का डालता है क्योंकि हर विद्यार्थी को गलती होता है। कैलेंडर देखेंगे, आंसर मार देंगे, एकदम बिल्कुल ईजी कर देंगे। सीखेंगे कैलेंडर कैसे बना है। तो चलिए आगे कैलेंडर के इतिहास के बारे में चलते हैं। हिस्ट्री ऑफ कैलेंडर क्या पढ़ते हैं, आगे सीखेंगे। कोई मास्टर नहीं पढ़ाता है जी, इसको ध्यान देंगे। हिस्ट्री ऑफ HISTORY, समझें कैलेंडर कैसे बना है। हिस्ट्री ऑफ कैलेंडर CALENDAR, इसी कैलेंडर होगा। तो देखेंगे हिस्ट्री ऑफ कैलेंडर क्या है, तो कैलेंडर कैसे विकास हुआ है। तो जब मानव की उत्पत्ति हुआ, चाहे किसी प्रकार हो, इसको तथ्य जो निर्धारित पूरी तरह 100% नहीं हुआ, लेकिन जिस प्रकार मानव का जब पृथ्वी पर उत्पत्ति हो गया तो देखा, उसने सोचा कि आज ठंड का समय है, अभी ठंड चल रहा है, ठंड का समय है, कुछ दिनों के बाद पुनः ठंड आ जाता है। एक निश्चित समय के बाद एक निश्चित बरसात आया, तो एक निश्चित समय के बाद पुनः है जो रेन आ गया, रेनी सीजन आ गया, बरसात आ गया। उसके बाद पुनः है जो गर्मी का सीजन आ गया। ऐसे मानव के जीवन में घटनाएं घटने लगी। तो घटने लगा तो मानव भी सोचने लगा कि क्या ऐसा कारण है कि बरसात है, पुनः बरसात आ गया, कुछ दिनों के बाद पुनः ठंडा है, पुनः ठंडा आ गया। इस प्रकार मानव को सोच है जो यहाँ से माइंड है जो डेवलप किया, ये परिस्थितियां उसको डेवलप किया कि उसने समझने लगा, फिर उसे निर्धारित करने लगा, समय को निर्धारित करने लगा। कहता ठीक है, इतना दिनों के बाद हाथ पे जोड़ा, किसी प्रकार उसने एनालिसिस किया। मुझे सोचने लगा कि इस समय आएगा तो मुझे ठंडा लगेगा, इसलिए कपड़े की आवश्यकता पड़ेगा या आग का आवश्यकता पड़ेगा, जो ही आदि मानव ऐसा करते गए। फिर जब गर्मी का सीजन आ गया तो समझे गर्मी आने वाला है। इस तरह से मानव धीरे धीरे विकास करना आविष्कार कर दिया। तो अपने आप को समझने लगा, इस समय ठंडा आएगा, इस समय गर्मी आएगा, इस समय बरसात आएगा। तो 3 पार्ट में मौसम को उसने 4 पार्टों में बांट दिया। मानव जो प्रारंभिक मानव यहाँ थे, जो हमारे पूर्वज थे या किसी के पूर्वज थे, या जो भी यहाँ पर उत्पत्ति पहला मानव पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ, वो इस तरह से क्या किया, एनालाइज करना स्टार्ट कर दिया। तो हर देश ने, चीनी देशवासियों ने भी कैलेंडर बनाया, इंडियन वालों ने सब प्रारंभ किया। यानी वर्ल्ड के लोगों ने जहाँ जहाँ मानव का विकास हुआ, जहाँ जहाँ मानव निवास किया प्राचीन कालों में या प्रारंभिक अवस्था में, या स्टोन एज था, उसके बाद बहुत सारे एज से गुजरा, 4-5 एजों से गुजरा हुआ मानव यहाँ तक आया है। तो रोम के जो राजा थे, रोम के राजा को पोप बोला जाता है। रोम के 13वें राजा था पोप ग्रेगरी। क्या नाम था उसका? पोप ग्रेगरी। रोम के 13वें राजा, ध्यान देंगे, रोम के जो राजा था, उसका नाम था कौन? पोप ग्रेगरी था। क्या? पोप ग्रेगरी। सीखें जी, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 13वें राजा था, क्या था? 13वें राजा था। रोम के राजा था, कौन था? रोम के राजा को पॉप बोला जाता है, उसका नाम था ग्रेगरी, वो 13वें राजा था। तो रोम के 13वें राजा पॉप ग्रेगरी ने एक कैलेंडर का आविष्कार किया। एक कैलेंडर का उसने कैलेंडर का आविष्कार किया। तो कैलेंडर का आविष्कार किया तो निर्धारित किया, क्या क्या निर्धारित सीखेंगे। कैलेंडर क्या क्या वो निर्धारित किया, क्या निर्धारित किया बहादुर, सीखेंगे। तो कैलेंडर किसी का जन्म दिवस, तो कैलेंडर माना होगा तो कब से माना भाई? इस दिन से ही कैलेंडर शुरू करेंगे। तो ध्यान देंगे क्या होता है, जीसस क्राइस्ट। क्या होता है? जीसस क्राइस्ट सीखेंगे यहाँ पे। जीसस क्राइस्ट के जन्म दिवस को कब माना? 1 जनवरी माना। क्या माना? 1 जनवरी। सीखेंगे बहादुर, 1 जनवरी सन 1 माना। सन 1 माना। जैसे होता ना 1 जनवरी 2001 है। तो कब से स्टार्ट हुआ कैलेंडर हुआ? तो परीक्षा पूछ देगा कि बताएं हमारा कैलेंडर क्या है, इंडिया का ग्रेगोरियन कैलेंडर ही मान है। ध्यान देना, बहुत डीप में पढ़ा रहे हैं कैलेंडर, जो बहुत डीप, कोई मास्टर जानता भी नहीं इतना होगा, या जानते होंगे तो विद्यार्थी को बताते नहीं होंगे। क्यों? कि विद्यार्थी उनसे ज़्यादा तेज हो जाएगा। तो नहीं, दुनिया में कोई लेके नहीं, ऐसा भी है, रह जाएगा। मैं 100% देता हूँ, बाकी विद्यार्थी कहूँ मार नहीं खा। जिंदगी में जो करना चाहे, पढ़ाना चाहता है पढ़ाएगा, अपना जिंदगी में जैसे उत्थान चाहता है, जिस माध्यम से उठाएगा। टीचर में कोई लोभ नहीं होना चाहिए, अपने विद्यार्थी को 100% समर्पण से पढ़ाना चाहिए। तो मैं पढ़ाते प्रयास करता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, सीखेंगे। पढ़ाई नहीं करना है, आप खुद टीचर की क्वालिटी समझते होंगे। मेरे विचार से इतना दिन वीडियो देखेंगे तो प्रभावित हो गए होंगे, या क्या सर में क्वालिटी है या नहीं है, जो भी, या हम आपको गाइड करने की क्षमता रखते हैं नहीं। चलिए वो बात की बात है। 5-6 महीने जुड़िएगा, रिजल्ट आना स्टार्ट होगा तो अपने आप समझ जाइएगा। जो भी करना चाहिएगा जिंदगी में सफलता मिलेगा, पक्का मिलेगा बहादुर। और मेरा आशीर्वाद है, परमात्मा से ध्यान लगाते हैं, पूरा का पूरा अपना एनर्जी आपको देने का प्रयास करते हैं। तो चलिए, अगर आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि जो इंडिया का जो कैलेंडर मान है, वो सबसे पहले पूछ सकता है जीके में, इंडिया में कौन सा कैलेंडर मान है, राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? तो ग्रेगोरियन कैलेंडर
मार देंगे पहला। पूछेगा कि अगर पूछेगा कि इंडिया में जो कैलेंडर मान है राष्ट्रीय, हमारा जो राष्ट्रीय कैलेंडर है, अगर यूपीएससी के क्वेश्चन देते हैं, यूपीएससी का एग्जाम देखते हैं तो वहाँ दे देता है कभी कभी, तो आपको भी दे सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वहीं देगा खाली। आज से पूछ सकता है कि इंडिया का जो कैलेंडर है ग्रेगोरियन कैलेंडर, उसकी शुरुआत कब से निर्धारित, कब से शुरुआत हुई, या उसका कब से निर्धारित दिन को, तिथि को निर्धारित किया गया। तो सीधा आंसर क्या मार देंगे, 1 जनवरी सन 1 आंसर, ऑप्शन जो भी रहेगा उसमें ऑप्शन में क्या मार देंगे, 1 जनवरी सन 1। वीडियो को पूरा देखना बहादुर, वहां दिक्कत हो जाएगा ना। तो ये पूछ देगा ग्रेगोरियन कैलेंडर है जो किनके जन्म तिथि से स्टार्ट होता है या किनके बर्थ डे से स्टार्ट होता है, तो क्या मारेंगे हम, जीसस क्राइस्ट। इतना समझ गए। दूसरा क्वेश्चन पूछ देगा कि ग्रेगोरियन जो जीसस क्राइस्ट को है, जीसस क्राइस्ट के जन्म तिथि को किसने निर्धारित किया है, तो पोप ग्रेगरी ने। कितना राजा था, तो 13वां, 13 बोलते हैं ना, 13वें राजा था वो। कहाँ के थे, तो रोम के थे। इतना समझ में आ गया। तो फिर समझिए, रोम के 13वें राजा पोप ग्रेगरी था, जो कैलेंडर को कब से माना, सन 1 जनवरी सन 1 को जीसस क्राइस्ट के जन्म दिवस से निर्धारित करते हुए कैलेंडर को क्या क्या निर्माण किया है, कैलेंडर को क्या क्या निर्धारित किया। चलिए, तो ये तो कैलेंडर है जो जीसस ने बना दिया, कैलेंडर है जो जीसस ने, सॉरी, कैलेंडर है जो उसने बना दिया, किसने, पोप ग्रेगरी ने बना दिया। पोप ग्रेगरी ने कैलेंडर का आविष्कार कर दिया जी, कैलेंडर का, पोप ग्रेगरी ने एक कैलेंडर है जो बना दिया, कैलेंडर को बना दिया। कैलेंडर तो उसने निर्माण कर दिया, तो कैलेंडर बनाने से नहीं होगा। तो उसने भी एनालाइज किया कि अच्छा भाई, उस समय ऐसा हुआ था कि 12 महीने के बाद उसने एनालाइज करते गया, देखा 12 महीने के बाद फिर पुनः जो परिवर्तन वही आना स्टार्ट हो गया। एक ही है जो सर्किल बार बार घूमते रहा है। कार्बन चक्र पढ़े हैं ना, ये फसल चक्र जो भी पढ़े होंगे आप लोग, तो देखते होंगे दिन के बाद रात, दिन के बाद रात, या साल के साल वही चेंजिंग होता है, बरसात गर्मी जाड़ा होता रहता है। ये समझ रहे हैं। तो पोप ग्रेगरी ने भी निर्धारित किया क्या, 12 महीना किया। कैलेंडर में कितना निर्धारित किया, 12 महीना किया निर्धारित। जो हमारा जो कैलेंडर है जिसको मानते हैं कौन सा, ग्रेगोरियन कैलेंडर, उसी का जो बना पोप ग्रेगरी का बनाया हुआ है, उसमें कितना महीना है, 12 महीना, चूंकि उसी कैलेंडर को इंडिया में माना गया है। तो 12 महीना माना गया, इसको माना गया है। और तो टोटल 12 महीना में कितना निर्धारित किया, 365 दिन उसने निर्धारित किया, 365 डे किया पूरा कैलेंडर को पोप ग्रेगरी ने 12 महीना मान लिया कि 12 पार्ट में उसको बांट दिया, और उसमें दिनों की संख्या कितना माना, 365 दिन मान लिया। बहादुर, तो सीखेंगे कुछ ने, उसने ध्यान दिया कि नहीं, 365 दिन में भी कुछ गड़बड़ हो जाता है, तो उसने लीप ईयर बनाया। किसने बनाया, पूछ देगा कि लीप ईयर का आविष्कार किसने किया है, लीप ईयर, इसको हिंदी में बोलते हैं अधिवर्ष। क्या बोलते हैं, अधिवर्ष। तो पोप ग्रेगरी ने ही लीप ईयर का आविष्कार किया, जिसमें दिन की संख्या कितना, एक दिन बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया, 365 दिन। कैसे बढ़ाया, जो आगे हम बताएंगे। 365 दिन से निर्धारित किया है। तो ध्यान देंगे, पोप ग्रेगरी का कैलेंडर है जो बहुत ही वैज्ञानिक कारण, साइंटिफिक मेथड पे बनाया हुआ था। उसको वर्ल्ड के लोगों ने उसको माना, एनालिसिस किया, बोला नहीं बिल्कुल ये सही लागू होता है, और सही लागू होता है। तो ये जो कैलेंडर जो पूरा वर्ल्ड में फेमस हो गया, और पोप ग्रेगरी द्वारा बनाया गया कैलेंडर को ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से जाना गया। समझ गए। आप सब देखेंगे कैलेंडर में, जब कैलेंडर के इसने आविष्कार कर दिया, किसने, कैलेंडर किसने आविष्कार कर दिया, किसने कर दिया आविष्कार, पोप ग्रेगरी ने। जब कैलेंडर का आविष्कार कर दिया, तो कैलेंडर में तो पहले दिन पक्का बांटा, साल महीना बांटा। क्या बांट दिया पहले, महीना, 12 महीना में बांट दिया। क्या बांटा, 12 महीना हो गया, 12 महीना हो गया। फिर सप्ताह में बांटा, तो 52 सप्ताह होता है। ध्यान रखना, साल में कितना होता है, 52 सप्ताह होता है। तो महीना हो गया, और उससे ऊपर भी साल होता है। क्या होता है, महीना हो जाएगा 12, साल होगा 365 दिन का हो जाएगा ना। दिन भी बोलेंगे तो वही बोलेंगे, दिन बोलेंगे तो 365 दिन बोलेंगे, या साल में 365 दिन होता है, या 12 महीना बोल सकते हैं। इतना समझ में आ गया। तो अब कैलेंडर के उसने परिभाषा को निर्धारित किया, कैलेंडर को परिभाषा को उसने क्या किया, निर्धारित किया। तो उसने लिखा कि वैसी व्यवस्थित लिखित तालिका, लिखित रिटन में रहेगा, बाय रिटन है, तो वैसी व्यवस्थित लिखित तालिका जिसमें क्या हो, जिसमें साल, महीना, सप्ताह तथा दिन का वर्णन हो, क्या कहलाएगा, कैलेंडर कहलाएगा। कैलेंडर की इतना परिभाषा समझ गए होंगे आप लोग। तो चलिए अब सिखाते, दिन किसको कहेंगे, तो ध्यान देना, दिन अब कहते हैं, दिन किसको कहते हैं, तो सप्ताह में 7 दिन होता है ना। सप्ताह में कितना दिन होता है, सप्ताह में कितना दिन होता है, 7 दिन होता है। तो सप्ताह के 7वें भाग को, यानी सप्ताह में 7 दिन होता है, इसमें 7 से भागा दे दीजिए, 7 से भागा दीजिए, कितने दिन मिलेगा, यानी 1 दिन।
यानी सप्ताह के 7वें भाग को दिन कहा जाता है। ये याद हो गया बुद्ध का परीक्षा में कि सप्ताह के 7वें भाग को क्या कहते हैं? तो दिन कहते हैं या एक दिन कहते हैं। और सप्ताह किसको कहेंगे? तो दिन कहलाएगा। 52 सप्ताह ना होता है, टोटल साल में कितना होता है? 52 सप्ताह। सप्ताह में टोटल कितना होता है? तो 52 सप्ताह। तो वर्ष के 52वें भाग को, वर्ष के 52वें भाग को, साल है उसे 52 से भागा दीजिएगा तो 7 दिन प्राप्त होगा, जो भी होगा। समझ गए? तो वर्ष के 52वें भाग को, 52वें भाग को, उसका 52 पार्ट को हम क्या कहते हैं? सप्ताह कहते हैं। महीना वैसे कह देंगे। महीना में कितना होता है? 12 महीना होता है ना। तो एक साल में 12 से भाग देंगे, यानी साल के या वर्ष के 12वें भाग को, 12वें भाग को या 12वें पार्ट को क्या बोलेंगे हम? महीना बोलते हैं। कितना समझ गए बहादुर? अब यहाँ देखेंगे इंडिया में कैसे आया। इंडिया में कैसे आया? जब हमारा इंडिया आज़ाद हो गया तो उसके पहले तक के कैलेंडर यहाँ लागू नहीं था, पोथी पत्रा पर से काम चलता था। चलिए कोई बात नहीं है। तो हमारा उस समय प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू तो सीखें, तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के आग्रह पर, विशेष आग्रह पर, ग्रिगोरियन कैलेंडर को भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर माना गया, निर्धारित किया गया या इंडिया में लागू किया गया। इतना समझ में आ गया? अब तिथि कौन सा था? तो 22 मार्च 1957, 22 मार्च 1957, 22 मार्च 1957 को इंडिया में अप्लाई किया गया। कौन सा कैलेंडर को? ग्रिगोरियन कैलेंडर को। ये समझ गए होंगे आप लोग बहादुर? चलिए कोई बात नहीं है, फिर से बता देते हैं। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के विशेष आग्रह पर ग्रिगोरियन कैलेंडर को 22 मार्च 1957 यानी 22 मार्च 1957 को भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर घोषित किया गया। इतना समझ में आ गया? अब सीखेंगे, देखना बहादुर, बहुत मजेदार आएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, भागिएगा ना, बिल्कुल ध्यान देना है। इतना डीप में कोई मास्टर आज तक नहीं पढ़ाया होगा, नहीं देखा होगा जी। तो चलिए कोई बात नहीं है। यानी राष्ट्रीय कैलेंडर मिल गया। कौन हमारा हो गया? राष्ट्रीय कैलेंडर। राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? ग्रिगोरियन कैलेंडर है। राष्ट्रीय कैलेंडर भारत का कौन सा है? ग्रिगोरियन कैलेंडर, जिसको कब माना गया? 22 मार्च 1957 को। ये कैलेंडर कौन सा है? ग्रिगोरियन कैलेंडर। ग्रिगोरियन कैलेंडर इसको भारत में कब लागू किया गया? 22 मार्च 1957 को। इसी दिन एक और घटना घटता है कि पंचांग है जो इंडिया में घोषित किया जाता है। क्या बोलते हैं? जैसे ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार हमारा अंग्रेजी महीना चलता है जनवरी। पूछेगा कि ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार या ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार हमारा भारत का या यहाँ जो लागू है, क्या कैलेंडर लागू है, उसका वर्ष का पहला माह कौन सा है? तो जनवरी। इसके अनुसार ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार पूछेगा कि अंतिम माह क्या कौन सा है? तो दिसंबर। ये समझ में आ गया? अब काहे ऐसा हुआ जो आगे हम बताएंगे, बहुत सारा भी डीप इसमें ले जाएंगे। ये समझेंगे। इसी दिन एक चाव लागू किया गया। इसी दिन इंडिया में एक चाव लागू किया गया। उसको क्या किया गया? ध्यान देते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के ही आग्रह पर एक चाव लागू यहाँ पर हुआ था। पंचांग लागू हुआ था। क्या हुआ था? पंचांग। पंचांग ऐसे लिखा है ना, शायद ऐसे लिखा था, देख लीजिएगा पंचांग कैसे लिखाता है। एक पंचांग लागू हो गया 22 मार्च 1957 को। इंडिया का क्या हो गया? 22 मार्च 1957 को पंचांग भी लागू हुआ था। तो पूछेगा कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग या भारत का पंचांग कब से लागू किया गया? तो 22 मार्च 1957 को। तो ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार सुनना, ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार साल का पहला माह कौन सा है? जनवरी। अंतिम महीना तो दिसंबर। ये समझ गए होंगे। अगर संयोग से पूछेगा कि पंचांग के अनुसार वर्ष का पहला माह कौन है? तो चैत्र। कौन सा है? अंतिम कौन सा है? तो फाल्गुन, जिसको फागुन बोलते हैं। आया समझ में? ये पूछता है एग्जाम में पूछता है, नहीं जानता हूं मार खा जाएगा विद्यार्थी। तो जब भी पंचांग बोल देगा हमको, तो पंचांग के अनुसार पहला महीना तो चैत्र या चैत्र बोलते हैं हिंदी में, हम लोग देहाती भाषा में चैत्र बोलते हैं। किताबी भाषा में चैत्र लिखा रहेगा, चैत्र चैत्र। इसको फागुन न लिखे, फाल्गुन लिखेगा। वहां क्या लिखेगा? किताबी भाषा में फाल्गुन होता है। तो पूछ देगा कि पंचांग के अनुसार क्या हो गया? पहला महीना तो चैत्र, अंतिम महीना तो फाल्गुन। समझ गए? अगला जो बता रहे हैं बहुत डीप है, बहुत ज्यादा पूछता है, तो सीखेंगे। देखना बहादुर, जिसको यहाँ आएंगे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इतना को डीप नहीं पढ़ाया होगा, ध्यान देंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उसको ध्यान देंगे। देखो चैत्र प्रथमा जो होता है, ध्यान देंगे। चैत्र प्रथमा जो होता है, चैत्र प्रथमा या पहला चैत्र बोलते हैं।
चैत्र प्रथमा, तरह है बहादुरी, क्या है? तरह है, तरह है जी। चैत्र प्रथमा, चैत्र प्रथमा बराबर होता है, ये होता है 22 मार्च होता है। क्या होता है? 22 मार्च होता है। कब होता है? कब होता है? ये ऑर्डिनरी ईयर में होता है। किसमें होता है? ऑर्डिनरी ईयर में होता है। इन ऑर्डिनरी ईयर क्या होता है? ऑर्डिनरी क्या समझाएंगे? ORDINARY, ऑर्डिनरी बाई ईयर, या हिंदी में बोलते हैं साधारण वर्ष। क्या बोलते हैं? साधारण वर्ष, साधारण वर्ष बोलते हैं। समझ में आ गया? समझा रहे हैं, बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखेंगे। VVI अगला भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना VVI। अब होगा चैत्र प्रथमा, चैत्र प्रथमा बराबर होता है 21 मार्च होता है। कितना होता है? 21 मार्च ही होता है लीप ईयर में। ये लीप ईयर किसमें होता है? लीप ईयर, लीप ईयर इसको क्या बोलते हैं? आधी वर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधी वर्ष बोला जाता है। ये समझ में? बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे, बड़ी पूछता है। लड़का है जो जाकर अलबला जाएगा परीक्षा में, अगर मेंस में दे दिया ना खास करके, तो 1 नंबर के मतलब कि बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा उसको। तो फिर से समझिए, चैत्र पहला चैत्र यानी साल के पंचांग के हमारा पहला महीना कौन है? चैत्र है। एक चैत्र है, पहला दिन चैत्र, 1 जनवरी बोलते हैं, तो 1 चैत्र बोलेंगे हम। 1 चैत्र बराबर बोला ग्रेगोरियन कैलेंडर का कितना, कौन सा महीना, कौन सा दिन होगा? तो 22 मार्च। समझ में आ गया? ये पूछ देगा हिंदी महीना कौन सा? चैत्र है, तो बोलेंगे पहला 1 जनवरी बोलते हैं, 1 चैत्र बोल सकते हैं। 1 चैत्र बराबर ग्रेगोरियन कैलेंडर का कौन सा तिथि आएगा? तो 22 मार्च। किसमें? तो ऑर्डिनरी साधारण वर्ष में, जिसमें 365 दिन होता है, जिसमें 365 दिन होता है। इसमें कितना? इसमें कितना होता है? 366 दिन होता है ना। हिसाब सिखाएंगे, अभी लिखाएंगे आगे, चिंता मत करिए, बताएंगे। ये समझ गए होंगे। अगर पूछेगा यह चैत्र प्रथम है, लेकिन कौन सा है? लीप वर्ष है, जिसमें 300 दिनों की संख्या 366 होता है, 366 डेज होते हैं। कोई बात नहीं, 366 दिन होते हैं। तो पूछेगा कि लीप वर्ष में या आधी वर्ष में चैत्र माह बराबर 1 चैत्र बराबर या चैत्र प्रथमा बराबर, ऐसे हिंदी में 1 चैत्र नहीं लिखता है, चैत्र प्रथमा बोलता है, चैत्र द्वितीय, चैत्र तृतीय बोला जाता है। पढ़े होंगे क्या? द्वितीय है, अद्वितीय है, तृतीय, ऐसे बोलते हैं ना। जैसे हमारे पास या किसी हमारे समाज में या इंडिया में जो भी जहाँ लागू है पर्व, वो बोलता है ना कि पहला दिन है, दूसरा दिन है चैत्र, ऐसे बोलते हैं ना। वही बताइए बहादुर, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो पूछेगा कि चैत्र प्रथमा, किताबी भाषा में लिखेगा चैत्र प्रथमा, लीप वर्ष में ग्रेगोरियन कैलेंडर का कौन सा तिथि आएगा? तो कौन सा आएगा? 21 मार्च। ये याद हो गया? इतना समझ गए होंगे। अब आगे आएंगे, ध्यान देंगे। इतना सीख गया होगा तो आगे बढ़ते हैं बहादुर। तो सबसे पहले डरना नहीं है, सीखना है। डरना नहीं, सीखना है। आगे जो आएंगे बड़ा मजेदार क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना। तो हम बता दिए कि 1 साल में, 1 वर्ष में कितना दिन होता है? 1 वर्ष में होता है 365 डेज होता है। इतना दिन होता है ना। ये होता है कि साधारण वर्ष में, साधारण किस में होता है? साधारण वर्ष में होता है, साधारण वर्ष होता है। लेकिन 1 वर्ष से गाँव आता है, 1 वर्ष आएगा 366 दिन आता है। 366 दिन आएगा, डेज होगा या दिन होगा, किसमें आएगा? लीप, आधी वर्ष में। आधी वर्ष बोल सकते हैं या लीप वर्ष भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में गए होंगे। तो 365 दिन कैसे होता है? तो ध्यान देंगे, ये 365 या 366 कैसे बन गया? तो हम जानते हैं कि ब्रह्मांड में प्रत्येक कण एक दूसरे का क्या कर रहा है? परिक्रमण कर रहा है। एक निश्चित बात है, उसमें हम भी परिक्रमण कर रहे हैं। हमारी पृथ्वी परिक्रमण कर रहा है, लेकिन पृथ्वी की गति इतना तेज है कि हम लगभग 250 किलोमीटर प्रति सेकंड के चाल से गति करता है, लगभग ऐसा ही है। जिस कारण हम भी घूल रहे हैं, हम भी घूल रहे हैं वायुमंडल में, लेकिन हमको दिखता नहीं है। क्यों? क्योंकि इतना गति तेज है कि हमको आभास नहीं होता। इसको कैसे प्रमाणित करें कि हम घूल रहे हैं? इसका वैज्ञानिक कारण कैसे प्रूफ करेंगे? तो आप क्या करिए, पैर को या शरीर के किसी पार्ट को, पैर को पानी से भिंगा लीजिए, पानी से धो लीजिए और कहूँ पे जमीन पे रखिएगा, तो उसका छाप पड़ जाएगा। इससे प्रमाणित होता है कि घर्षण हो रहा है। घर्षण होने का मतलब है कि हम घूल रहे हैं या हमारा पृथ्वी भी घूल रहा है। समझ में आ गया? चलिए छोड़िए, वो सब ज्योग्राफी का चीज़ है, वो सब पढ़ाने तो नहीं है, पढ़ाइए। हम ये कैलेंडर पढ़ रहे हैं, उससे बहुत डीप चीज़, अलग चीज़ है। तो देखो, पृथ्वी परिक्रमण करता है 365। देखो सीख ले, फिर से करना। 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट है ना, 48 मिनट 45.5
5 एक सेकंड में, इतना दिन में 365 दिन, 5 घंटा 48 मिनट, इतना को मान लिया लगभग 6 घंटा। कितना मान लिया? 6 घंटा मान लिया। एक साल में 6 घंटा, तो 4 साल में 24 घंटा। देखो ना, 5 घंटा 48 मिनट 45.5 एक सेकंड में हमारा पृथ्वी है जो सूर्य का एक चक्कर लगा देता है, परिक्रमण कर देता है। ये समझ में आ गया? तो इसको हम 6 घंटा लगभग मान लेते हैं। या इसने ग्रेगरियन जो थे, पॉप ग्रेगरी ने मान लिया था 6 दिन, लगभग 6 घंटा मान लिया था। इसको लगभग कितना मान लिया? 6 घंटा। 6 घंटा एक साल में, था 4 साल में 24 घंटा। 24 घंटा का मतलब एक दिन। एक दिन में कितना घंटा होता है? वही है जो लीप ईयर में जोड़ के क्या कर दिया, 365 का 366 बना दिया। ये समझ में आ गया? ये समझ गए होंगे कि कैसे हुआ जो तो आप ध्यान देंगे, इतना बहुत कुछ बता दिए हैं। आप देखो, साल सबसे पहले 2 पार्ट में बांटा जाता है, जिसमें एक तो होता है 365 दिन, एक में होता है 365 दिन, एक में होता है 366 दिन। एक वर्ष रखता है 365, दूसरा रखता है 366। तो आगे थोड़ा सा देखेंगे हम कैसे क्या है जो सीखेंगे यहाँ पे। अब कैलेंडर, वास्तविक कैलेंडर पे हमारा एक चीज और ध्यान देना। अभी हम समझा रहे हैं, सीखेंगे अभी अभी हम लेक्चर दे रहे हैं, उसको समझना है आपको बहादुर। बहुत काम की चीज बता रहे हैं, इतना डीप कोई मास्टर नहीं पढ़ाया होगा। अब पूछिएगा तो गुस्सा हो जाएगा, चाहे उनको खुद नहीं पता होगा या बताते नहीं होंगे, ये भी हो सकता होगा। वो मास्टर नहीं है, यहाँ से जिताने की क्षमता रखता है, जो चाहता है कि मेरा विद्यार्थी दिल से नहीं, दिल से चाहता है कि मेरा विद्यार्थी जितना से जितना सफल हो जाए, या जो काम करना चाहता है उसमें सफल हो जाए। वो मास्टर सही होते हैं, शिक्षक होते हैं, लूटपाट वाला मास्टर नहीं होता है जी। चलिए, तो यहाँ पर आते हैं, सीखेंगे हम। तो आप देखिए, आप भी एनालाइज करिए ना, माइंड सबके पास भगवान दिया है, इसको यूज करिए। देखिए, आप भी सोचना शुरू कर दीजिएगा। आज मान लीजिए कि संडे है, संडे है, आज ऑफिस नहीं गए, संडे आज है। आप सोचिएगा कुछ दिनों के बाद फिर संडे आ जाएगा, लेकिन आपने सोचने का प्रयास नहीं कि सोच लिए कि संडे आ गया, फिर संडे आ गया, ऐसी सोचते हैं, फॉर्मल रूप में ऐसे सोचते हैं। लेकिन कभी सोचे कि संडे के संडे फिर क्यों आ गया? आज संडे है तो कुछ दिन के बाद फिर संडे आएगा, फिर संडे आएगा। जिंदगी में संडे, मंडे, सोमवार सब होते रहेगा, साल दर साल 12 महीना 565 होते रहेगा। लेकिन हम एनालाइज नहीं करते कि आखिर ऐसा क्यों होता है। चलिए, कोई क्यों होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, छोड़िए उस बात। देखिए, आज अगर संडे है, तो फिर 7 दिन बाद, यानी किसी दिन में 7 दिन जोड़ देंगे, यानी 8वां दिन कौन सा होगा? वही दिन होगा। सीखेंगे कैसे? बेसिक से सिखा रहे हैं, 0 लेवल से सीखेंगे। मान लो कि आज 1 तारीख है, क्या तारीख है? 1 तारीख है। 1 तारीख है, मान लो कि रविवार हो गया ना, 1 तारीख रविवार हो गया, तो हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 8 डॉट ऐसे ना बढ़ेगा, दिन ऐसे बढ़ते चल जाएगा। दिन बढ़ेगा, 30 दिन का होगा, या 31 दिन का होगा, या 28 डेज का होगा, 28 डेज का होगा, या 29 का होगा, ये ना होगा, इतना ही दिन होता है। तो देखो, सोमवार हो गया तो यहाँ पर मंगल हो जाएगा अगला दिन, यहाँ पर बुध हो जाएगा, यहाँ बृहस्पति हो गया, यहाँ पर शुक्र हो गया, यहाँ पर शनि हो गया, सॉरी यहाँ सोम हो जाएगा, गलती कर दिया जी। ये देखो, यहाँ पर सोम हो जाएगा, यहाँ पर सोम हो गया, ये हो गया मंगल, ये हो गया बुध, ये हो गया बृहस्पति, ये हो गया शुक्र, ये हो गया शनि, और ये हो जाएगा रविवार आ गया पुनः। ऐसे बढ़ते जाएंगे तो पुनः और रविवार आते रहेगा। तो क्या दिन हो गया? 1 दिन हो गया ना, 1 दिन हो गया, तो 1 दिन लेंगे, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, यानी 7 दिन किसी में जोड़ेंगे तो 1 + 7 = कौन सा आ जाएगा? 8वां दिन आ जाएगा। देखो ना, यानी सेम दिन वही आ जाएगा। ये समझ गए? तो हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी दिन में 7 के गुणज को जोड़ दीजिए, 7 के गुणज को जोड़ दीजिए या घटा दीजिए, तो क्या प्राप्त होगा? समान दिन होगा। इसी पर पूरा कैलेंडर हो गया, खत्म हो जाएगा। बात देखेंगे, चुटकी मारे से करेंगे, आंसर होता चल जाएगा, अपने आप विकास करिएगा कैसे होता है। तो चलिए, थोड़ा सा कैलेंडर के बारे में बता देते हैं, वर्ष के बारे में बता देते हैं, फिर अगला दिन बताएंगे, थ्योरी पर बिल्कुल आ जाएंगे। आज बेसिक दिए हैं, बिल्कुल बेसिक दिए हैं ऐसा बात नहीं कि बेफालतू चीज़ है, किताब में पूछता है क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा जाता है, तो डरेंगे नहीं। आपको इतना मैं मजबूत बना दूंगा, इतना मजबूत बना दूंगा, कहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन देगा? जहाँ एग्जामिनर नहीं सोचेगा, उससे ज़्यादा मेरा विद्यार्थी सोचेगा। तो चलिए, आज मैं वर्ष के बारे में, थोड़ा सा कैलेंडर के बारे में बता देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा भी ध्यान देंगे, आज थोड़ा सा बता रहे हैं, कल आगे पार करेंगे हम कुछ और। तो देखिए, कैलेंडर हो गया, क्या हो गया? कैलेंडर हो गया। कैलेंडर में 2 तरह के साल आता है, क्या आ गया? साधारण वर्ष आ जाएगा,
साधारण वर्ष, इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी ईयर। ओ बाई ऑर्डिनरी ईयर हो गया, ऑर्डिनरी ईयर। इसको बोलते हैं अधिवर्ष। या बोलते हैं क्या, एल वाई बोलते हैं, लीप ईयर बोलते हैं। समझ में आ गया? इसमें दिनों की संख्या ध्यान देंगे, इसमें दिनों की संख्या होता है 366। टोटल दिन कितना होता है? 366 होता है। इसमें टोटल दिन कितना, सॉरी 365 होता है। इसमें टोटल दिन 366 होता है। कितना होता है दिन? आ गया समझ में? इसका फरवरी ध्यान देंगे, इसका फरवरी महीना होता है, इसका फरवरी 28 दिन का होता है, इसका फरवरी 28 दिन का। इसका जो फरवरी महीना होता है जो 29 दिन का होता है, ध्यान रखना है, काम का चीज है। ये क्या का दिन है? काम का चीज है। इतना समझ में आ गया? साधारण वर्ष समझ गए? एक चीज और होता है, ध्यान देंगे, ये लीप वर्ष हो गया ना, ये लीप वर्ष समझ गए? तो साधारण वर्ष किसको कहते हैं, परिभाषा एक बार बता देते हैं, सीखेंगे। ऑर्डिनरी ईयर क्या हो गया? ORDINARY, ऑर्डिनरी ईयर। ऑर्डिनरी ईयर किसको बोलेंगे? तो वैसा वर्ष या वैसा कैलेंडर वर्ष, कुछ भी बोल सकते हैं। वैसा वर्ष जिसमें दिनों की संख्या कितना हो, जिसमें दिनों की संख्या 365 हो, जिसमें दिनों की संख्या 365 हो, तथा जिसका फरवरी माह कितना हो, 28 दिन का हो, क्या कहलाएगा? साधारण वर्ष कहलाता है। समझ में आ गया? आगे आएंगे, वैसा वर्ष जिसमें कुल दिनों की संख्या हो, वैसा वर्ष जिसमें दिनों की संख्या 366 तथा जिसका फरवरी माह, ये जरूर परिभाषा में लेना है, इसको जरूर लेना है, बहुत काम का चीज है। जिसका फरवरी माह 29 दिन का हो, क्या कहलाता है? अधिवर्ष कहलाता है या लीप वर्ष कहलाता है। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? अब आगे ध्यान देंगे, ये जो हमारा होता है, ध्यान देंगे, ये जो साधारण वर्ष हमारा होता है, जो 4 से डिवाइडेड नहीं होता है, 4 से नॉन डिवाइड, नो DIVIDE, नो डिवाइड बाई 4, 4 से विभाजित नहीं होता है। ये होता है डिवाइडेड बाई DIVIDED, डिवाइडेड बाई 4, 4 से विभाजित होता है। समझ में आ गया? तो फिर से परिभाषा समझ सकते हैं कि वैसा वर्ष जिसमें दिनों की संख्या 365 हो, सॉरी जिसमें दिनों की संख्या 365, वैसा साधारण वर्ष को कहेंगे। वैसा वर्ष जिसमें कुल दिनों की संख्या 365, जिसका फरवरी माह 28 दिन का हो, तथा वह वर्ष 4 से विभाजित ना होता हो, वह वर्ष 4 से विभाजित ना होता हो, क्या कहलाएगा? साधारण वर्ष या ऑर्डिनरी ईयर। समझ में आ गया? अब यहाँ चलेंगे, वैसा वर्ष जिसमें कुल दिनों की संख्या 366 हो, कितना हो? 366 हो, तथा जिसका फरवरी माह 29 दिन का हो, तथा जो वह साल जो 4 से पूरा विभाजित हो जाता हो, 4 से पूर्णतः डिवाइड हो जाता हो, कौन सा कहलाएगा? अधिवर्ष कहलाएगा। ये समझ गए? आगे अब आ रहे हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ खींचते हैं बहादुर। ये समझ में आ गया? कहूँ जाना नहीं है, वीडियो स्किप नहीं करना है, तो दिक्कत हो जाएगा आपको, मैं बार बार कह रहा हूँ। खासकर जो विद्यार्थी मुझसे जुड़ा है, वो मेरे बारे में समझ गया होगा। सैनी सर ठगने वाला टीचर नहीं है। हर टीचर क्या करता है? क्वेश्चनवा हल करा, क्वेश्चन हल से कर हो जाता है। इतना सब NTPC का बैच दिए हैं, इनका बैच दिए हैं। अरे बच्चा को सिखाइए ना, मूर्ख क्यों बना रहे हैं? क्वेश्चन हल आप कर रहे हैं, उसको हल करने से क्या होगा? मेरा बच्चा को क्या होगा? मेरा भाई को क्या होगा? मेरे बहन को क्या होगा? मेरा देशवासियों को क्या होगा? कुछ नहीं होगा वाला उससे। क्या उससे विद्यार्थी एग्जाम निकाल देगा? आप खाली वीडियो देख के उसको दिखा के उस समय बर्बाद कर रहे हैं। पहले थ्योरी दीजिए, पूरा समझाइए, उसके बाद उसको पढ़ाना नहीं, वो अपने पढ़ लेगा, वो अपने एग्जाम निकाल लेगा। आप किताब वाला क्वेश्चन सोल्व कर से नहीं होगा ही नहीं बहादुर। इतना के चैनल देखें, देखते रहिए, जिंदगी भर ऐसे बर्बाद हो जाइएगा। तो सबसे पहले सीखो कौन सा मास्टर हमको सिखा सकता है, रियल रूप से गाइड कर सकता है। अगर लग रहा है कि हम भी आपको ठग रहे हैं, तो नहीं, मेरा वीडियो मत देखिएगा। अगर आपको लगता है कि मैं आपको मिसगाइड कर रहा हूं, तो वीडियो नहीं देखना है। क्यों समय बर्बाद करिएगा? अगर लगता है कि सनी सर के वीडियो देख के समय पर, बिल्कुल नहीं देखना है, देखना ही नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, रियल बंदा है जो हमको मंजिल तक ले जाने में सहयोग कर सकता है, लक्ष्य को प्राप्त करने में मेरे पीछे है, जो बहुत बड़ा सहयोग देने वाला है, तो बिल्कुल जुड़िएगा, छोड़िए, एक वीडियो भी नहीं छोड़िएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं। अब देखो एग्जाम में क्या देता है, सीखेंगे। परिभाषा हम बता दिए दोनों का, परिभाषा हम दोनों का बता दिए, एक चीज छोड़ दिए हैं जो आगे आ रहे हैं। ध्यान देंगे, क्वेश्चन परीक्षा एग्जाम में दे देगा, यहाँ ध्यान ना बहादुर। क्वेश्चन ले रहे हैं, फिर आगे कल से नोट्स लिखा हुआ मिलेगा, चिंता अभी समझा रहे हैं केवल। बोल देगा निम्न में ना है जी, निम्न में कौन सा
कौन सा साधारण वर्ष है? कौन सा साधारण वर्ष है? ऐसा दे देगा, ऑप्शन ए में दे देगा 2000, बी में दे देगा 2013, सी में दे देगा 2016, डी में दे देगा नन। ये नो तो साधारण वर्ष क्या परिभाषा पढ़े थे? जो 4 से डिवाइड नहीं होता है, तो 4 से डिवाइड का क्या नियम है? जिसका अंतिम 2 अंक कट जाएगा वो 4 से क्या होता है? विभाजित होता है। या अंतिम में 2 शून्य होता है वो भी 4 से विभाजित हो जाता है। देखिए ये भी 2 शून्य है, ये भी 4 से विभाजित हो जाएगा, ये भी 4 से विभाजित हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा। समझ में आ गया? ग्रुप डी के एग्जाम दीजिएगा तो वहां पर दे देता है कि कौन सा साधारण वर्ष, इसको छाटिए, छाट दीजिएगा 2013 हो जाएगा। उसी प्रकार हो जाएगा 2013, देखो 2013 हो जाएगा, 2011 हो जाएगा, 2015 हो जाएगा, डॉट डॉट कुछ भी हो, यानी जो भी विषम रहेगा सर, जो भी लगभग विषम रहेगा वो कटेगा नहीं कटेगा। आ रहा समझ में? तो कोई बात नहीं है, समझ गए? छाट दीजिएगा साधारण वर्ष किसको बोलते हैं। कल हम क्वेश्चन भी देंगे, इस पर लाएंगे क्वेश्चन, चिंता नहीं करिए। अब आगे बढ़ते हैं, समझिए आगे अगला क्वेश्चन, बड़ी चीज हम महत्वपूर्ण चीज बताने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बताने वाले हैं। तो वीडियो स्किप नहीं करना, पूरा देखना बहादुर। क्या बताने वाले हैं इसके बाद पता लगेगा। एक और क्वेश्चन लिखा रहे हैं, क्वेश्चन देखिए, कर लिखे देगा कौन सा आदि वर्ष है? निम्न में लिख देगा, निम्न में कौन सा आदि वर्ष, कौन सा आदि वर्ष, या लिख देगा हिंदी में लीप वर्ष, उसको लिख देता है, लीप भी लिख देता है, लीप शायद इसी लिखाता है, पता नहीं, इसी लिखाता लीप, लीप वर्ष लिख देगा, या देगा लीप, LEAP, लीप ईयर। करा इसमें कौन सा लीप वर्ष है? तो ध्यान देना, 2000 दे दिया ना, बी में दे देगा 2016, अब बहादुर ध्यान देना, सी में दे देगा 2013 और डी में दे देगा 2017। अब बताओ इसमें कौन सा होगा? 4 से भी डिवाइड है, 4 से भी डिवाइड है, फंस गया फेरा में। 4 से भी डिवाइड है, 4 से भी डिवाइड है। हम पढ़े हैं परीक्षा में कि जो 4 से विभाजित होता है वो लीप वर्ष कहलाता है। 4 से विभाजित होता है वो, जो 4 से डिवाइड हो जाएगा वो लीप वर्ष कहलाएगा। अब परीक्षा में दे दिया, हर विद्यार्थी बोलेगा पहला ऑप्शन, ये तो पहला आंसर होगा। हमारा हर मास्टर ये सिखाते हैं कि जो पहला ऑप्शन होता है वही आंसर मेरा होता है। बोले हैं ये बिल्कुल मेरा गलत है, यहाँ नहीं होगा। ये यहाँ आंसर हमारा बिल्कुल कौन होगा? 2016 होगा बहादुर। ये लीप वर्ष नहीं है, अब हमेशा ध्यान रखना है, लीप वर्ष नहीं है। बोलेगा सनी सर गलती पढ़ा, नहीं, ये शताब्दी लीप वर्ष है। फंस गए फेरा में। ये क्या है? शताब्दी लीप वर्ष है, लीप वर्ष नहीं है, लीप वर्ष ये है। आंसर आपको ये होगा। लेकिन अब मेंस के एग्जाम देके निकलेंगे एग्जाम हॉल से, कितना विद्यार्थी टकरा जाएंगे, लड़ा जाएंगे, फालतू को समझ में ना आएगा। बोला मेरा आंसर भाई सही होगा मेरा। अब एग्जामिनर अब ऑप्शन में देगा, क्या देगा? रिजल्ट आया, इंटरनेट पे लोड हुआ आंसर की, आंसर ये दे रहा है, सब पगला है कि नहीं, क्या कर रहा है उसको, क्या बोल रहे, कंप्लेन पर कंप्लेन कर रहा है कि नहीं यार इसका आंसर ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए बहादुर, यही 2016 सही होगा। क्योंकि हमको पूरा जानकारी नहीं है। बोलते हैं ना कि अलकत गगरी छलकत जाए वाला कहानी सुने है ना, वही वाली बात है। तो एग्जाम में अगर दे दिया, एग्जामिनर थोड़ा सा तेज रहा, जो क्वेश्चन सेट करा थोड़ा सा तेज रहा, तो फंसा देगा। अब कितनों रटा हुआ माल पढ़े होंगे, रटा हुआ पढ़े होंगे। ये जो डीप मास्टर आपको नहीं पढ़ाया होगा, ऊपरे ऊपरे पढ़ा के निकाल दिया होगा, बोला हम बहुत विद्वान बना दिए हैं, तो गलत है। यहाँ पर विद्यार्थी फंस जाएंगे। आ रहा समझ में? आंसर कौन होगा आपको? 2016 होगा, बाकी ये सब नहीं होगा, ये सब नहीं होगा। आया समझ में? क्योंकि लीप वर्ष नहीं। लेकिन ऑप्शन में अगर ऑप्शन में मान लिया कि यहाँ पर 19 रहता, यहाँ पर क्या रहता? 19, तब मेरा आंसर ही हो जाता। तब मेरा आंसर, क्योंकि 4 से डिवाइड हो रहा है। आ रहा समझ में? ऑप्शन के अनुसार भी खेला होगा, लेकिन 2 ऑप्शन देगा, यहाँ पर 2000 देगा, यहाँ पर 2016 देगा, तो आंसर हमारा 2016 वाला ही आंसर होगा। समझ में आ गया? चलेंगे, सीख गया। आगे बढ़ते एक और दे देते हैं, एक और देखिए बहादुर। अब देखेंगे एग्जाम में क्या पूछ देगा, ये समझ गए होंगे लीप वर्ष। एक और देते हैं, तो साधारण वर्ष समझ गया, एक बार देखेंगे, सॉरी एक बार शताब्दी लीप वर्ष बता देते हैं। शताब्दी लीप वर्ष किसको कहेंगे, जो सीख लीजिए। सेंचुरी लीप ईयर इसको बोलते हैं। क्या अंग्रेजी में बोलते हैं? सेंचुरी लीप ईयर किसको बोलेंगे, हम बताएं कि लीप वर्ष किसको कहेंगे, साधारण वर्ष किसको कहेंगे, शताब्दी लीप वर्ष या सेंचुरी लीप वर्ष किसको कहेंगे? तो वैसा शताब्दी वर्ष, वैसा शताब्दी वर्ष। शताब्दी किसको कहेंगे? जिसे सुना लगा रहेगा, डबल सुना रहेगा, तो वही शताब्दी 100 होगा। शताब्दी में 100 होता है। तो वैसा वर्ष या वैसा शताब्दी वर्ष
जो 400 से विभाजित हो, कितना से डिवाइड होगा, ये 400 से डिवाइड होगा, जो 400 से डिवाइड होगा क्या कहा, सेंचुरी लीप ईयर कहलाएगा। ये समझ में आ गया? समझ लीजिए क्वेश्चन को, ना तो परीक्षा में जाकर दिक्कत हो जाएगा। तो वैसा शताब्दी वर्ष या वैसा वर्ष जो 400 से विभाजित हो, 400 से 400 से डिवाइड होगा, क्या कहलाएगा, ऑर्डिनरी लीप, सॉरी साधारण लीप वर्ष, सॉरी साधारण बोलते हैं, शताब्दी लीप वर्ष, शताब्दी लीप वर्ष या सेंचुरी लीप ईयर कहलाता है। समझ में आ गया? अब देखिए एग्जामिनर कैसे फंसाएगा क्वेश्चन, सीखेंगे। यहाँ पर ध्यान देंगे बहादुर, कैसे आपको फंसाएगा, जो ध्यान देंगे यहाँ पर ध्यान दें, क्वेश्चन रहेगा आपको एग्जाम में, अब आप बना लीजिएगा, बोलेगा कौन सा शताब्दी, देखो एग्जामिनर ज्यादा तेज रहेगा तो क्या करेगा, देखो सी एक और बता देते हैं, एक सी और कैसे कर देगा, कौन सा शताब्दी लीप वर्ष है। देखो एग्जामिनर देखना, कभी सेट में एक बैंक पीओ में को ऐसा आया था, बैंक पीओ में ऐसा एक बार सेट आया हुआ था, 7 देके बिंदु दे दिया था, 7 देके बिंदु दे, आप लड़का पागल हो सोच रहा था कि मिसप्रिंट से ऐसे हो गया। विद्यार्थी मेरा निकला तो बताया कि सर ऐसा क्वेश्चन के दिखाओ क्वेश्चन, तो दिखाया, बोला सर 7 देकर सुना दिया हुआ था, बोला हमको बोले क्या दिक्कत, ठीक तो क्वेश्चन है, बोला नहीं सर क्वेश्चन मिसप्रिंट लगा था, क्वेश्चन मिसप्रिंट था, ये क्वेश्चन मिसप्रिंट नहीं है, यहाँ शताब्दी शॉर्ट कर दिया है कि कौन सा शताब्दी लीप वर्ष है। तो मान लिया ऑप्शन ए में, सीखेंगे ऑप्शन ए में मान लिया 2012 कर दिया, सी में कर दिया 2013 कर दिया, सॉरी एक ही बात है कोई बात नहीं, 2013 कर दिया, बी में हो जाएगा, और सी में मान लिए कर दिया 2018 कर दिया, और डी में कर दिया 2000 कर दिया, 2000 कर दिया। अब इसमें आंसर कौन होगा, तो डी आंसर हमारा हो जाएगा, क्योंकि शताब्दी लीप वर्ष सुना कर दिया। जिसको जानकारी नहीं है वो क्या करेंगे, बोले मिसप्रिंट से इसको लिख दिया है, गलती से लिखा गया होगा लीप वर्ष, सीधे इसको मार्क आंसर आ जाएगा, लेकिन हमारा आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलती हो गया। शताब्दी आप बता दिया कि शताब्दी लीप वर्ष है, जो 400 से डिवाइड होना चाहिए, 400 से कटना चाहिए, 400 से ही कटता, कोई नहीं कटता, आंसर हमारा ये होगा। आ गया समझ में? तो आज इतना ही बताए हैं, आज सिर्फ सिखाए हैं, आज सिर्फ सिखाए हैं। कल हम बताएंगे कि लीप जहां से शुरू होता है, साधारण वर्ष जिस दिन से सोमवार से शुरू हुआ तो सोमवार से खत्म होगा, सोमवार पे ही जाके खत्म होगा, कैसे खत्म होगा कल सीखेंगे। लीप वर्ष मान लीजिए 1 जनवरी सोमवार से शुरू होगा तो मंगलवार को जाके खत्म होगा, क्यों होगा, वही नियम होगा, जब 7 वाला पे नियम सीखे, किसी दिन में 7 दिन जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, भागा देंगे, सब वही आंसर आएगा। कल आइए, बहुत मजा आएगा। तो वीडियो को मेरा पूरा देखिए। अब फिर से आग्रह कर रहे हैं कि मेरा वीडियो देखिएगा तो सबसे पहले जो नया विद्यार्थी खास करके देखता है, कोई भी पार्ट देखता है, तो सबसे पहले पार्ट 1 देखें। मान लो कैलेंडर देख रहा तो कैलेंडर का पार्ट 1 देखेंगे, फिर पार्ट 2 देखेंगे, पार्ट 3 इस तरह देखेंगे, ये थ्योरी का देखेंगे। अगर बुक सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो उसका भी पार्ट 1 देखेंगे, पार्ट 2 ऐसे बीच में देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा, फिर बोलेंगे सनी सर क्या पढ़ाते हैं, खाली झूठ में बोलते हैं कि फौज से आए हैं, अच्छा से काम करेंगे देशवासियों के लिए, तो फिर हमको भी थोड़ा सा फील गलत होगा। इतना मेहनत अपने बच्चों के लिए करते हैं, भाई बहन के लिए करते हैं, देशवासियों को चाहते हैं, देश में जो बच्चा अच्छा करना चाहेगा उसको सहयोग करने के लिए हम यहाँ इसको सेटअप बन लगाए हैं, तो हमको भी ग्लानि महसूस होगा। इसलिए प्लीज़ हमसे कम भरोसा किए हैं तो पूरा वीडियो देखिए, अगर नहीं भरोसा है तो कोई बात नहीं है, आप दूसरा चैनल भी फॉलो कर ही रहे होंगे, लाभ अगर वहाँ से लाभ मिल रहा तो ठीक है, अगर मेरा चैनल से आपको हानि हो रहा है, लाभ नहीं हो रहा तो बिल्कुल मत देखिएगा, क्योंकि आप देश के भविष्य में बहादुर, आपके कंधों पर देश का भविष्य है, और इसको मैं बर्बाद, कम से कम खास कर मुझसे बर्बाद नहीं होगा, मैं आपको बर्बाद नहीं कर सकता हूँ, अपने देश के साथ कभी मैं खिलवाड़ नहीं कर सकता हूँ, अपने देश के लिए सर कटा सकता हूँ, लेकिन मैं सर झुकाने वाला फौज नहीं। विदा लेते हैं आपसे, माफ़ करिए कुछ गलती होगा तो, मन लगा के पढ़िए, आलस को दूर रखिए। जय हिंद, जय भारत।